हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम 24 सितंबर को हुए एग्ज़ाम 24 सितंबर को पेपर जो हुआ था मुख्य सेविका का, उसका प्रथम शिफ्ट का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। जान लीजिए ये 100 नंबर का था और ये 2 घंटे का समय था और साथ ही इसमें निगेटिव भी मार्किंग थी। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक उत्तर का 1/4 अंक काट दिया जाएगा और अनुत्तरित छोड़ने पर 0 अंक दिया जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। अगला हमारा है, स्तन ग्रंथियों में दुग्ध उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोलैक्टिन। अगला हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, जन्म देने के बाद माँ द्वारा उत्पादित प्रारंभिक दूध क्या है जो नवजात शिशु के लिए एंटीबॉडी और पोषक तत्वों से भरपूर होता है? 3 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? क्लोस्ट्रम। अगला हमारा क्वेश्चन है चौथा नंबर, स्तनपान से माँ को कैसे लाभ होता है? ऑप्शन नंबर इसका होगा 4 का सी, यह स्तन कैंसर के खतरे को कम करता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा समूह कुपोषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? पाँचवें क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा सी नंबर, गर्भवती महिलाएं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए गर्भावस्था परीक्षण में आमतौर पर किस हार्मोन का पता लगाया जाता है? 6 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गैनिडोट्रोपिन। अगला है हमारा 7 नंबर, गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक क्या है जो मासिक धर्म न आने से पहले हो सकता है? 7 का ऑप्शन नंबर बी, पैरों या टखनों में सूजन। अगला है हमारा क्वेश्चन 8 नंबर, गर्भावस्था के किस लक्षण को अक्सर क्विकनिंग कहा जाता है? 8 का ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण संचलन। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा केवल स्तनपान की अनुशंसित अवधि क्या है? 9 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 6 महीने। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गर्भावस्था की शुरुआत में गर्भाशय ग्रीवा से होने वाले पतले दुधिया स्राव को क्या कहते हैं? 10 का ऑप्शन नंबर टी सही है, क्या कहेंगे? ल्यूकोरिया। अगला हमारा प्रश्न है, 28 वर्षीय गर्भवती महिला सारा को प्रसव पीड़ा हो रही है, उसे संकुचन का अनुभव हो रहा है लेकिन यह अचानक बंद हो गया। उसे गंभीर रक्तस्राव की भी शिकायत है। सारा को किस जटिलता का अनुभव हो रहा है? 11 का ऑप्शन नंबर डी सही है, संकुचन। अगला है क्वेश्चन हमारा, WHO के दिए निर्देशानुसार ANC विजिट की न्यूनतम संख्या इस प्रकार है। 12वें का ऑप्शन नंबर सी, 8। अगला हमारा क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में वृद्धि के कारण कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है? 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है, पैर और टखने में सूजन। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, 35 साल की गर्भवती महिला सोफिया को अपने बच्चे को जन्म देने के बाद भारी रक्तस्राव का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकीय हस्तक्षेप के बावजूद रक्तस्राव जारी है। इस गंभीर प्रसवोत्तर रक्तस्राव का संभावित कारण क्या है? 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रसवोत्तर रक्तस्राव। अगला है हमारा 15, प्रसव के दौरान 29 वर्षीय गर्भवती महिला रमा को अचानक पेट के निचले हिस्से में तेज फटने व दर्द महसूस होता है। उसे यह देखा कि बच्चे की हृदय गति कम हो गई है, यह क्या हो सकता है? 15 का ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा 30 वर्षीय गर्भवती महिला लीला को मधुमेह की बीमारी है। उसका बच्चा निम्न रक्त शर्करा के स्तर के साथ पैदा हुआ है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नवजात अल्प ग्लूकोज रक्तता।
अगला हमारा प्रश्न है 17। आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो स्थानीय सामुदायिक केंद्र में स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित कर रहे हैं। अपनी प्रस्तुति के दौरान आप देखते हैं कि कुछ उपस्थित लोग पृथक और विचलित प्रतीत होते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको किस संचार कौशल का उपयोग करना चाहिए? 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। आंखों से संपर्क बनाएं और उन्हें शामिल करने के लिए खुले प्रश्न पूछें। अगला 18वां क्वेश्चन हमारा, 25 वर्षीय गर्भवती महिला अनामिका को बच्चे को जन्म देने के बाद तेज बुखार और गंभीर पेट दर्द होता है। उसे दुर्गंध के साथ भारी योनि स्राव का भी अनुभव होता है। उसे पूर्वोत्तर किस जटिलता का सामना करना पड़ सकता है? 18 का ऑप्शन नंबर होगा अपरा पृथक भवन। 19 क्वेश्चन है हमारा, आप स्वस्थ खानपान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सामुदायिक स्वास्थ्य टीम का हिस्सा हैं। आप समुदाय के सदस्यों को विविध समूह के लिए कुकिंग क्लास आयोजित कर रहे हैं। कुछ उपस्थित लोग प्रभावशाली अंग्रेजी नहीं बोलते हैं और संचार चुनौतीपूर्ण है। इस स्थिति में आपको कौन सा संचार कौशल अपनाना चाहिए? 19 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सरल भाषा, दृश्यों का उपयोग और यदि संभव हो तो अनुवादित सामग्री प्रदान करें। अगला है 20 नंबर, आप एक सार्वजनिक स्वास्थ्यकर्ता हैं और आपको माता पिता के एक समूह को बाल्यावस्था के टीकाकरण के महत्व के बारे में सूचित करना है। एक माता पिता ने टीके के सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की है। उनकी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए आपको किस संचार कौशल का उपयोग करना चाहिए? 20 का ऑप्शन नंबर होगा बी, उनकी चिंताओं को स्वीकार करें, सहानुभूति रखें और साक्ष्य आधारित जानकारी प्रदान करें। अगला हमारा क्वेश्चन है 21वां, आप एक सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता हैं जिन्हें बुजुर्ग निवासियों से उनके घरों में जाकर उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए नियुक्त किया गया है। निवासियों में से एक सुनने में अक्षम है। इस व्यक्ति के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए आपको किस संचार कौशल का उपयोग करना चाहिए? 21 का ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट रूप से बोलें और यदि आवश्यक हो तो इशारों या लिखित सामग्री का उपयोग करें। ठीक। 22 क्वेश्चन नंबर, आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षक हैं जो किशोरों के एक समूह के लिए यौन संचारित संक्रमण पर एक कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। एक प्रतिभागी एक संवेदनशील और व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है। आपको कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? 22 का ऑप्शन नंबर बी, खुली चर्चा को प्रोत्साहित करें, गोपनीयता बनाए रखें और विचारशील उत्तर दें। क्योंकि व्यक्तिगत जब वो प्रश्न पूछेगा तो आपको गोपनीयता बनाए रखना पड़ेगा। 23 क्वेश्चन नंबर, FPAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 23 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 1949 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास के प्री चरण स्टेज की विशेषता है? 24 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, खेल के माध्यम से दुनिया की खोज। अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है, टमाटर सॉस को संरक्षित करने के लिए किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? 26 का ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बेंजोएट। अगला है, बाल विकास के किस चरण में बच्चे आमतौर पर करवट लेना, वस्तुओं को पकड़ना और अपने नाम पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, किलो कैलोरी की सही परिभाषा चुनें। इसका आंसर क्या होगा? 28 का ऑप्शन नंबर सी, 1 किलो पानी का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। अगला हमारा प्रश्न है, भावात्मक विकास संबंधी समस्याओं को अक्सर प्रतिकूल बाल्यावस्था के अनुभवों से जोड़ा जा सकता है, जिनमें शामिल हैं। 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वास्थ्य पारिवारिक रिश्ते। अगला है, अगला प्रश्न है हमारा 30 क्वेश्चन नंबर, बाल विकास का कौन सा चरण अधिक उन्नत संज्ञानात्मक कौशल जैसे अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान के अधिग्रहण से जुड़ा है? 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा, किशोरावस्था। अगला हमारा क्वेश्चन है 31, अभिकथन है, स्वास्थ्य एजेंसियां स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए अन्य क्षेत्र के साथ सहयोग करती हैं। इसका कारण क्या है? स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक बाहरी कारक हैं जिनका समग्र स्वास्थ्य परिणामों पर
बहुत कम प्रभाव पड़ता है। 31 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? बी, ए सही है और आर गलत है। अगला है 32 क्वेश्चन नंबर, एक बच्चा जो देखभाल करने वालों के साथ जुड़ाव बनाने में कठिनाई का अनुभव करता है, उसे सहानुभूति दिखाने और रिश्ते बनाने में परेशानी होती है, वह निम्नलिखित में से लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। 32 का ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रियाशील लगाव विकार। अगला हमारा है 33, अभिकथन है, स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियां मुख्य रूप से बायोमेडिकल अनुसंधान के लिए जिम्मेदार हैं। इसका कारण क्या है? बायोमेडिकल अनुसंधान स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं एजेंसियों का मुख्य कार्य है। 33 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अगला हमारा है 34 क्वेश्चन नंबर, 33 हो गया, 34 अभिकथन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इसका कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों के समन्वय और सीमा पार स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार हैं। 34 का ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर, इजिप्टी मच्छर मुख्य रूप से किसके दिन के किस समय काटते हैं? तो यह रात के समय, ऑप्शन नंबर सी सही है। 36 निम्नलिखित में से कौन सा मेवा आयरन का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए पिस्ता। अगला है, कौन सा फल में ऐसा क्या होता है जो सामान्य मल त्याग में सहायता करता है? ऑप्शन नंबर बी 37 का सेलुलोज। अगला हमारा क्वेश्चन है 38, दालों में पोषण विरोधी कारक के रूप में क्या है लिखा हुआ? दालों में पोषण विरोधी कारकों के रूप में फाइटेटस शरीर पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? 38 का ऑप्शन नंबर डी सही है, शरीर के कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता कम करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस जीव समंकों का उपयोग किसी विशिष्ट समय अवधि में दी गई जनसंख्या में प्रसव उम्र के प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या को मापने में किया जाता है? 39 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 39 का क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 40वां, निम्नलिखित में से किस स्रोत में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं? 40 का ऑप्शन नंबर डी, अंडे में। अगला है 41, पोषण संबंधी मरासमस वाले बच्चों का मूल्यांकन करते समय आप कौन सा कारण मान सकते हैं? 41 का ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन और कैलोरी की कमी। अगला है हमारा 42, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की पहचान के लिए आप बच्चे में सबसे पहले संकेतक का कौन सा संकेतक आकलन करेंगे? 42 का ऑप्शन नंबर बी, उम्र के हिसाब से कम वजन। अगला हमारा है, अच्छे कैल्शियम के स्रोत के लिए कौन सा अनाज लेने की सलाह दी जाती है? 43 का ऑप्शन नंबर डी, रागी। अगला है, रक्त में कौन सा सरल प्रोटीन पाया जाता है? 44 का ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबुलिन। अगला हमारा क्वेश्चन है, निर्जलीकरण की स्थिति में आप बच्चे को क्या देने की सलाह नहीं देंगे? याद रखिएगा, केवल शुद्ध पानी। अगला है 46 नंबर, किस प्रकार का टीका लंबी अवधि तक प्रतिरक्षा प्रदान करता है? 46 का ऑप्शन नंबर सी, लाइव वैक्सीन। अगला है हमारा क्वेश्चन 47, नाल के माध्यम से भ्रूण में मात्र एंटीबॉडी का स्थानांतरण भ्रूण को किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? 47 का ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय। अगला है, प्रभावी टीकाकरण के लिए टीकों की क्षमता बनाए रखने की महत्वपूर्ण प्रणाली क्या है? 48 का ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड चेन। 48 का ऑप्शन नंबर बी। यदि आप बुखार से पीड़ित हैं तो बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं और आप पाते हैं कि चुटकी काटने पर त्वचा जल्दी पूर्व स्थिति में नहीं आती, तो आप किस स्थिति का निदान करेंगे? 49 का ऑप्शन नंबर डी, गंभीर निर्जलीकरण। अगला, किस वर्ष WHO ने आधिकारिक तौर पर वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था? 50 का क्वेश्चन आंसर होगा सी, 1974 में। 51, 1975 में महिला के विश्व सम्मेलन में किस कथन को महिलाओं का अधिकार घोषित किया गया था? 51 का ऑप्शन नंबर सी है, स्कूल जाना। अगला है हमारा, परिवार नियोजन शब्द के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें देखिए असत्य पूछा गया है, ठीक है। 52 का ऑप्शन नंबर डी होगा।
यह सिर्फ जन्म दर में वृद्धि। अगला है छोटा परिवार मापदंड। परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य था जिसका प्रतीक था 53 का ऑप्शन नंबर सी उल्टा लाल त्रिकोण। क्या है? उल्टा लाल त्रिकोण। अगला है 54 जनसंख्या में हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने से कौन सी बीमारी समाप्त हो गई? ऑप्शन बी पोलियो। अगला हमारा क्वेश्चन है 55वां भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई? 55 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1976 में। 55 का ऑप्शन नंबर ए। अगला है अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता का उदाहरण क्या है? 56 का ऑप्शन नंबर डी बस कंडक्टर का बेटा IAS अधिकारी बन जाता है। अगला है किशोरों की एक समूह स्कूल में अन्य बच्चों को धमकाता है। 57 का ऑप्शन नंबर बी अंतःपीढ़ीगत संघर्ष। अगला आप एक ऐसे जोड़े से मिलते हैं जिसकी हाल ही में शादी हुई है, जिसमें महिला की उम्र 22 वर्ष है, तो आप उनके लिए कौन सा शब्द संदर्भित करेंगे? 58 का ऑप्शन नंबर ए मैरिड कपल। अगला है हमारा 59 क्वेश्चन भोजन से पोषक तत्वों को बेहतर अवशोषण के लिए आपको भोजन के साथ बाद में कौन सा पेय नहीं लेना चाहिए? याद रखिए नहीं लेना चाहिए, तो आपको क्या? चाय नहीं लेना चाहिए। अगला है बच्चों में हड्डियों के बेहतर विकास के लिए कैल्शियम के अच्छे अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? 60 का ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। ठीक। अगला हमारा है 61 क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर कौन सा फूड फोर्टिफिकेशन चल रहा है जो स्थानीय गोइटर समस्या से निपटने के लिए प्रभावी है? 61 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आयोडीन और आयरन के साथ नमक का फोर्टिफिकेशन। अगला है 62 क्वेश्चन नंबर शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए आप लोगों को कौन सा विटामिन लेने की सलाह देंगे? ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है 63 OPV किस उम्र तक दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। अगला है 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की कुल कितनी खुराक देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सही है, 9 खुराक। 65 नंबर 16 से 24 महीने की उम्र में किस टीके की बूस्ट खुराक दी जाती है? तो ये है DPT। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बेसल चयापचय द्वारा दर में वृद्धि होगी? तो ये बुखार में होगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है 67 विघटित खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए रखना क्या है? तो यह है खाद्य अपमिश्रण है। अगला हमारा क्वेश्चन है जब किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक गतिविधियां किसी विशेष ड्रग पर निर्भर होती हैं तथा ड्रग के अभाव में शरीर की क्रियाएं प्रभावित होती हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ड्रग की इच्छा। 68 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ए। अगला हमारा क्वेश्चन है 69 निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों के मिलान का सही विकल्प बताइए। 69 का ऑप्शन नंबर है सी सही। ए का कौन सा है? सी है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड। सेकंड इसे आप अपना मैच करा लीजिएगा, सी ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है। अगला है आप बढ़े हुए वजन वाले 10 साल के बच्चे की जांच कर रहे हैं, आप किस विधि से पता लगा सकते हैं बच्चा मोटा है या नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, बॉडी मास इंडेक्स। अगला हमारा क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन शब्द किसका वर्णन करता है? 71 का ऑप्शन नंबर डी सामाजिक संपर्क प्रक्रिया एवं संगठन में भिन्नता। अगला हमारा क्वेश्चन है किंसले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन क्या है? 72 का ऑप्शन नंबर डी सामाजिक संगठन में परिवर्तन। अगला है 73 महिला के किस अधिकार ने सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला दी है? 73 का ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र। अगला है 74 कि समाजशास्त्री के अनुसार प्राथमिक समूह में आमने सामने का संपर्क अवश्य होना चाहिए। 74 ये किसने? बी इन्होंने इनके अनुसार प्राथमिक। अगला हमारा प्रश्न 75 ये इसका आंसर क्लियर नहीं है क्योंकि आयरन तो सब में है, लेकिन अब इसमें से कौन सा नहीं है तो जब इसकी आंसर की ऑफिशियल आएगी तभी पता चलेगा। अगला है 76 क्वेश्चन नंबर
पाश्चीकरण के दौरान कौन नष्ट नहीं होगा? 76 का ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरकल बैसिलस, ये नहीं नष्ट होगा, बी ऑप्शन नंबर सही है। अगला है 77, निम्नलिखित में से विटामिन के लिए कौन से कथन सही हैं? अब देखिए इसमें सही बताना है। 77 का ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। अगला हमारा है 78, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है? इसका भी ऑप्शन नंबर बी, समुदाय में परिवर्तन। अगला हमारा है 79 क्वेश्चन नंबर, प्रमाणित खाद्य अपमिश्रण के मामले में एफपीए के अधिनियम में कितने कारावास का प्रावधान है? 79 का ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने की कैद। अगला है 80 क्वेश्चन, आईसीडीएस के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितनी पूरक कैलोरी दी जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, 600। अगला क्वेश्चन है 6 से 72 माह के, ये भी फ्रेंड्स इसका भी आंसर सही मतलब क्लियर नहीं पता है, एक्यूरेट नहीं पता है, तो इसका भी आंसर कीजिए आएगा तब इसका आंसर बताएंगे। 82, भोजन को फोर्टिफिकेशन के लिए उपयुक्त बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? 82 का ऑप्शन नंबर सी सही है, फोर्टिफिकेशन के दौरान स्वाद और गंध बदल सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 83 नंबर, महीने के किस दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना की प्रगति रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है? तो ये इसका आंसर होगा 83 का सी, महीने का 5वां दिन। कौन सा? महीने का 5वां दिन। अगला है विटामिन ए अनुपूरण के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कौन सा रजिस्टर बनाया जाता है? 84 का ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए द्विवार्षिक राउंड रजिस्टर। अगला है आईसीडीएस में ईसीसीई का क्या अर्थ है? 85 का ऑप्शन नंबर डी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है 86 नंबर, इन परिवार नियोजन विधियों में से इनके सही विकल्प मैच कराने हैं, आपको बताना है। 86 का ऑप्शन नंबर सी सही है, सी आप मैच करा लीजिएगा, आपके पास आंसर की होगी। ठीक है, मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर सी सही है। 87 किशोरियों के लिए राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है? 87 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 11 से 15 वर्ष की लड़कियां जिनका शरीर का वजन 30 किलोग्राम से कम है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लैंगिक संबंधों एवं बच्चों के पालन पोषण के लिए निश्चित प्रावधान के रूप में परिवार की परिभाषा किसने दी? 88 का ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर और पेज ने दी है। अगला है आईसीडीएस में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम WBPN क्या है? 89 का ऑप्शन नंबर बी सही है, वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अगला हमारा है, यदि आपको ऐसा परिवार मिले जिसमें रक्त संबंध रखने वाले 3 एकल परिवार एक साथ रहते हैं, तो आप रिकॉर्ड में किस प्रकार का परिवार लिखेंगे? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त परिवार। अगला है, हिंदू विवाह अधिनियम में 1976 संशोधन से पहले तलाक के लिए कौन सा कारण वैध नहीं था? ऑप्शन नंबर सी, क्रूरता। अगला हमारा क्वेश्चन है 92, हीमोग्लोबिन के किस स्तर पर 5 वर्ष के बच्चे को एनीमिक माना जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, 11 mg। 92 का ए। अगला है, चिकन पॉक्स का कारक जीव कौन सा है? तो ये वायरस है, इसकी वजह से होता है। अगला हमारा है 94, ICMR के अनुसार 2 महीने के शिशु को दूध पिलाने वाली माँ के आहार में सामान्य महिला की तुलना में कितनी अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है? 94 का ऑप्शन नंबर डी, लगभग 600 किलो कैलोरी। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि आप किसी रोगी को पैराक्सीस के लक्षण जैसे सिर दर्द, उल्टी, ठंड लगने के साथ तेज बुखार देखते हैं, तो आप मान सकते हैं ये लक्षण किस संक्रामक रोग के हैं? 95 का ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपदाग्रस्त क्षेत्र में आबादी को भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, इस स्थिति में कुपोषण को रोकने के लिए किस प्रकार की पूरक पोषण की तत्काल आवश्यकता हो सकती है? 96 का ऑप्शन नंबर बी, खाने के लिए तैयार आपातकालीन भोजन राशन। अगला हमारा क्वेश्चन है 97, एक ग्रामीण क्षेत्र में एक गर्भवती महिला पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच के कारण अपने और अपने बच्चों के लिए उचित पोषण प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप इस समस्या के समाधान के लिए पूरक पोषण प्रदान कर सकता है? 97 का ऑप्शन नंबर बी, परिवार के सदस्यों को परामर्श देना।
अगला है 98 क्वेश्चन नंबर। मरासमस कुपोषण का एक रूप है जिसका लक्षण है। 98 का ऑप्शन नंबर डी, मांसपेशियों का गंभीर क्षय एवं वजन में कमी। अगला है कुपोषण क्या है। ऑप्शन नंबर सी, कुपोषण परिवार पोषक तत्वों के सेवन और शरीर की आवश्यकता के बीच असंतुलन। अगला क्वेश्चन है वरिष्ठ देखभाल सुविधा में बुजुर्ग व्यक्तियों के एक समूह को सीमित भोजन विकल्पों के कारण पोषक तत्वों की कमी का खतरा होता है। किस प्रकार की पूरक पोषण रणनीति यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि उन्हें आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो। 100वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, खाद्य पदार्थ और पोषणक्षम पूरक आहार प्रदान करना। फ्रेंड्स, ये हमारे 100 क्वेश्चन है और सेकंड शिफ्ट का मैं उसको भी थोड़ी देर में ही अपलोड कर दूँगी। आप बताइएगा आपके कितने आंसर सही रहे। धन्यवाद।